बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार मछली का सालन। एक ही रेसिपी है, इससे आप मसाले वाली भी मछली बना सकते हैं और शोरबे वाली भी। तो मछली से ज्यादा इसका मसाला मजेदार बनता है और बहुत ही आसानी से हम इसको झटपट बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मछली को हम सबसे पहले सिरका और नमक लगा के 3 से 4 दफा अच्छी दफा धो लेंगे और इसके बाद इसकी मैरिनेशन करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर लेंगे और इन सारी चीजों को अच्छी तरह मसल के मछली के ऊपर लगाएंगे। तो मछली को हमने सिरका लगा के धो लिया था, उससे भी इसकी स्मेल खत्म हो गई और बाकी जो हमने ये मसाले ऐड किए इसकी मैरिनेशन होगी तो इसके बाकी जो स्मेल है वो भी निकल जाएगी और बहुत ही प्यारा इसका टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर इन सारे मसालों को अच्छी तरह मछली के साथ मसल के लगाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए, अच्छी तरह मैरिनेशन हो जाए और इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे अच्छी अच्छी वीडियो शेयर किया करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पैन में 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे और इसमें जो हमने फिश को मैरिनेट किया होता वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फिश ऐड करने के बाद दोनों तरफ से 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी फिश है इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा ये, और जब इसको हम मसाले में ऐड करें तो इसकी कोई भी स्मेल नहीं आएगी। और यही ऑयल हमने इस्तेमाल करना हमारी ग्रेवी मसाला बनाने के लिए और उससे जो इसका टेस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ के इसको दोनों तरफ से हम फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। इस बार ज्यादा हमने इसको कुक नहीं करना वरना जो हमारी फिश है वो टूट जाएगी। तो यहाँ पर फिश को हमने फ्राई कर लिया, इसको निकाल लेते हैं और इसी ऑयल में हमने मसाला बनाना है। तो यहाँ पर मछली का खुशबूदार मसाला बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे मेथी दाना 1/2 टीस्पून, कलौंजी के बीज ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और साथ में मैंने 1 टीस्पून सौंफ ली है, इसको मोटा सा कूट लिया वो भी ऐड कर देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे और साथ में 8 से 10 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। यहाँ पे इन सारी चीजों को हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ता डालने से इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। और जो मसाले में से जो खुशबू आती है वो इसी की वजह से आएगी। और साथ में जो हमने ये मसाले ऐड किए यहाँ पे इनको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज लेके उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, उसको काटने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से इसका पेस्ट बन जाता है। तो इसको मिक्स कर लेंगे और साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और यहाँ पे इन दोनों चीजों को 4 से 5 मिनट तक इनकी भुनाई करेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो दोस्तों ये रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए एक दफा और मुझे बताइए कमेंट्स में कैसा इसका टेस्ट बना है। मसाला इसका बहुत ही मजेदार बनता है। तो यहाँ पर प्याज हमारा फ्राई हो गया, इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप हंसबे जाकर इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर का ऐड कर लेंगे, इसको मैंने फ्रेशली कूटा है, उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। और साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे। हल्दी हमने पहले भी मैरिनेशन में इस्तेमाल की थी इसलिए 1/4 टीस्पून अभी ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर इन मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इनकी भुनाई कर लेंगे। तो इसमें 3 टेबल स्पून दही का ऐड करेंगे। जो दही पसंद नहीं करते वो इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दही को मसाले के साथ मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर दही अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स हो गया, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया। इसके अंदर आधा कप पानी का ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट की लो फ्लेम पे कवर कर देंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और अच्छी सी से ग्रेवी मसाला बन जाए। तो यहाँ पर मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया और इसके अंदर आप पानी ऐड करेंगे। अगर आपने मसाले वाली बनानी है तो इसके अंदर आप 1 कप पानी का ऐड कर लें। अगर आपने शोरबे वाली बनानी है और उसको आपने चावल के साथ खाना है तो आप इसके अंदर 2 कप पानी का ऐड कर लें। यहाँ पर 1 दफा बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर मछली ऐड कर देंगे, इसको हमने फ्राई कर लिया था। मछली ऐड करने के बाद साथ में 2 से 3 सब्ज मिर्च ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट तक हमने कुक कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड करके इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसको दोबारा कवर करके 2 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार मछली का साला हमने बहुत ही आसानी से बना लिया है। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मजेदार मसाला इसका बनता है, एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, अल्लाह।